नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी से समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकाला जाता है। तो nवां पद यदि हमें निकालना है तो हम सबसे पहले एक समांतर श्रेणी लेंगे। माना एक AP हमने लिया है जिसका प्रथम पद A1, A2, A3, A4 और आगे भी यह श्रेणी इस तरह से बढ़ती है। अब हमें पता है कि इस श्रेणी का प्रथम पद A1 है और इसमें सार्वांतर, हम इसका सार्वांतर ले लें कि सार्वांतर D है। तब क्या होगा, हमें पता है कि प्रथम पद तो A है, A1 है। प्रथम पद क्या है, A1 है, या प्रथम पद को हम A1 का मान क्या मान लें, A है। द्वितीय पद क्या हो जाएगा, श्रेणी का द्वितीय पद जो होगा A2 वास्तव में A में D को जोड़ने से प्राप्त होगा। A में सार्वांतर को जोड़ने से हमें A प्लस D जो प्राप्त हुआ वो द्वितीय पद है। इसी प्रकार तृतीय पद क्या होगा, तीसरा पद जो होगा A3 वो A में और एक D और बढ़ जाएगा, एक और D बढ़ जाएगा तो D और D मिलकर क्या हो जाएंगे, 2D। चतुर्थ पद भी देख लेते हैं। चतुर्थ पद A4 कैसे निकलेगा, A में एक और D बढ़ जाएगा तो 3D से प्राप्त होगा। हम अब ध्यान देते हैं, जैसे ही पहला पद था तो पहले पद में तो हमने प्रथम पद A लिया, लेकिन दूसरा जब पद आया तो A में एक D जुड़ा, दूसरे पद में एक D जुड़ा, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि A धन दूसरा पद है तो 2 ऋण 1D, तब भी तो 1D ही कहलाएगा। और तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, A धन तीसरा पद है इसलिए 3 के रूप में कैसे लिखें, 3 ऋण 1D। 2D को हम क्या लिख सकते हैं, 3 ऋण 1D। चौथे पद को भी हम क्या लिख सकते हैं, A धन 4 ऋण 1D। इस तरह से हम चौथे पद को लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम पदों को आगे बढ़ाते जाएं, समांतर श्रेणी का nवां पद हम अब निकालेंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, तो देखिए प्रथम पद तो होता है लेकिन हम जिस पद में जा रहे हैं उससे एक कम नंबर पे आता है, तो हमें nवें पद पे जाना है तो n से एक कम n-1 और D तो रहेगा। ये है समांतर श्रेणी का nवां पद। हमें इसी को इस प्रश्नावली में पढ़ना है, ये निकालना सीखना है कि यदि हमारे पास n पद हैं तो उसका प्रथम पद हो गया A धन n-1D, हमारा आ जाएगा nवां पद का मान A धन n-1D। उदाहरण नंबर 3 है AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हल में देखते हैं, माना AP 2, 7, 12 देश का क्या ज्ञात करना है, का 10वां पद ज्ञात करना है हमें। का प्रथम पद, माना यहां ना लिखें, AP का 10वां पद हमें ज्ञात करना है तो प्रथम पद हमें क्या दिया हुआ है, प्रथम पद A बराबर 2। पहला पद तो कोई भी बता देगा कि प्रथम पद भैया सबसे पहले जो पद दिया हुआ है वो प्रथम पद है, तो प्रथम पद A बराबर 2। और सार्वांतर हमें यदि ज्ञात करना है तो सार्वांतर D बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें, 7 में से 2 को घटा दें, या 12 में से 7 को घटा दें। बात वही है, 7 में से 2 को घटाया कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। प्रथम पद A का मान 2 प्राप्त हुआ, सार्वांतर D का मान 5 प्राप्त हुआ। तो nवां पद का सूत्र क्या है हमारे पास, A धन n-1D।
nवा पद का सूत्र है हमें a धन n माइनस 1d। तो यहां पर हम a का मान भी पता है, d का मान भी पता है, और पद कितने हैं तो n का मान भी पता है। n बराबर 10वां पद हमें ज्ञात करना है ना, इसलिए n का मान भी पता है। तो कर देते हैं। अब हम यहां लिखते हैं n के स्थान पर 10वां पद बराबर a का मान है 2 धन, फिर से n के स्थान पर 10 ऋण 1 और फिर d के स्थान पर 5। तो कितना प्राप्त हुआ 2 धन 10 में से 1 गया तो 9 गुणा 5। अब 2 धन 9 5 45, 9 पाना 45 हो गया, 45 और 2 जब जुड़ जाएगा तो 47। तो श्रेणी का 10वां पद, जिसे हम A10 भी कह सकते हैं, श्रेणी का 10वां पद, श्रेणी का 10वां पद कितना हो जाएगा 47 प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम आगे के सवाल देखते हैं। अब लेते हैं उदाहरण नंबर 4। एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद ऋण 81 है। हमें सबसे पहले तो यह जानना है कि कौन सा पद ऋण 81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, यह भी पता करना है और इसका कारण सहित उत्तर देना है। तो सबसे पहले तो हम जाने कि एपी का कौन सा पद ऋण 81 है। तो चलिए हल देख लेते हैं। हल में एपी सबसे पहले हमें क्या दी हुई है, एपी लिख दें हम 21, 18, 15 डैश डैश डैश, ये हमारी एपी है। प्रथम पद भी हमें ज्ञात है। प्रथम पद क्या है, ए बराबर 21। सार्वांतर भी हमें ज्ञात है। सार्वांतर क्या है, डी बराबर बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए। 18 ऋण 21 या 15 ऋण 18 हमें कितना प्राप्त होगा, ऋण 3 प्राप्त हुआ। सार्वांतर डी का मान हमें ऋण 3 प्राप्त हुआ। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे कि nवा पद का सूत्र लगाएंगे। nवा पद बराबर a धन n माइनस 1d। ठीक, तो हमें पता चल जाए nवा पद हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ऋण 81। nवें पद में रख दीजिए ऋण 81 बराबर a का मान कितना है 21 धन d का n माइनस 1, n का मान नहीं पता, d का मान कितना है ऋण 3। चलिए इसको अब हल कर देते हैं। तो ऋण 81 और ये धन 21 का इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो ऋण 21 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो हम इसको भी हल कर देते हैं। इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3n और माइनस माइनस का हो गया +3। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक हैं तो हो जाएगा ऋण 1 और ऋण 1 मिलकर ऋण 2, 8 और 2 मिलकर 10। ये हो गया ऋण 1, देखिए 1 और 1 मिलकर हुआ 2 और 8 और 2 10। कितना प्राप्त हुआ ऋण 102। फिर ऋण 102 और ये धन 3 भी इस तरफ आ जाएगा, ऋण 3 बराबर ऋण 3n। तो ऋण 3n बराबर हो गया ऋण 105। अब ऋण 105 यदि हमें प्राप्त हो गया है तो सीधे सीधे हम उसको हल कर दें। n बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 105 बटे 3, 3 तिया 9 और 3 5 15, ऋण से ऋण कैंसिल भी। n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 35 प्राप्त हुआ। तो हम यहां लिख देंगे कौन सा पद ऋण 81 है, तो लिख देंगे कि एपी का 35वां पद ऋण 81 है। ये तो हमारी पहली बात हो गई। अब हमें दर्शाना है कि क्या कोई पद शून्य हो सकता है क्या। तो देखते हैं an के स्थान पर हम शून्य रखकर देख सकते हैं। an बराबर शून्य रख दीजिए तो पता चल जाएगा कि n बराबर a धन n माइनस 1d। तो चलिए ये शून्य रखा, a का मान कितना है, a का मान हमारा 21 है धन n माइनस 1। अब देखिए d का मान कितना है, d का मान हमारा ऋण 3 है। तो ये 21 इस तरफ आ जाएगा तो ऋण 21 और ऋण 3 का भी हम पक्षांतर कर देंगे तो बटे में आ जाएगा ऋण 3 n माइनस 1। ये हो गया 3 सत्ते 21। तो n बराबर हो जाएगा 7 धन 1। तो n बराबर कितना प्राप्त हुआ 8 प्राप्त हुआ। n का मान हमें 8 प्राप्त हो गया, पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है, अतः शून्य भी हमें
ज्ञात हो गया कि शून्य भी इस समांतर श्रेणी का 8वां पद है। तो हमने कारण सहित उत्तर दे दिया, नीचे लिख देंगे। अतः पहले लिखेंगे चूंकि n का मान 8 एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ, अतः श्रेणी में शून्य विद्यमान है। इस तरह से हमें आगे के सवाल भी करना है। अब प्रश्नावली 5.2 के पहला, दूसरा और तीसरा सवाल वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, जो कि nवां पद के सूत्र से हल होंगे। हमें देखिए, जैसे हम पहला सवाल लेते हैं कि पहला सवाल में हमें दिया हुआ है कि a का मान 7 है, d का मान 3 है, n का मान 8 है, तो an ज्ञात करना है। तो इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल हैं। हमें सीधे सीधे an का सूत्र रख देना है। an मतलब nवां पद, a धन n-1d, डायरेक्ट उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। a का मान कितना है? 7 है, n का मान 8 है, ऋण 1, और d का मान 3 है। तो 7 धन 8 में से 1 गया तो 7 गुणा 3, तो 7 धन 21, और ये सीधे प्राप्त हो जाएगा 28 an का मान। तो इस तरह से हमें ये पहला, दूसरा और तीसरा प्रकार के सवालों को हल करना है। अब हम पहुंचते हैं सवाल नंबर 4 पर। AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? तो हम हल देख लेते हैं। हल में सबसे पहले हम लिख देंगे AP हमें क्या प्राप्त है? 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश, और कौन सा पद 78 है? तो यहां पर हम आगे इसको बढ़ा देंगे। हमें कौन सा पद 78 है, यह नहीं बोला कि अंतिम पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो हम लेते हैं कि क्या ज्ञात है हमें? प्रथम पद a बराबर कितना प्राप्त है? 2। सार्वांतर कितना प्राप्त है? सार्वांतर d बराबर, इस 8 में से 2 को घटा दीजिए, 8 ऋण 2 बराबर 6, या 13, 8 सॉरी ये 3 है, 8 में से 3 को घटा दीजिए, 8 में से 3 गया तो कितना प्राप्त हुआ? 5, या 13 में से 8 को घटा दीजिए तो भी 5 प्राप्त होगा, 18 में से 13 को घटा दीजिए तो भी 5 ही प्राप्त होगा। अब हमें nवां पद दिया हुआ है, nवां पद an बराबर कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है। तो सीधे फार्मूला लेते हैं हम, nवां पद सीधे फार्मूला लेते हैं, an बराबर a धन n-1d। an का मान कितना है? 78 है, ये 78 हो गया। a का मान कितना है? a का मान 3 है, देखिए प्रथम पद a बराबर 3 है, धन n का मान कितना है? देखिए नहीं प्राप्त है हमें, n-1, और d का मान है 5। तो ये 78 में ये 3 भी घट जाएगा, ऋण 3 बराबर n-1, d का मान 5 है। तो 75, ये 75 प्राप्त हो गया, बराबर n-1 इंटू 5। अब हम सीधे क्या कर देंगे? इस 5 का भी पक्षांतर कर देंगे। तो 75, 5 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा, n-1 हो गया। तो n हमें चाहिए, तो n-1, और ये 5 एकम 5 बचा 2, 5m 25, कितना हुआ? 15 हुआ। तो n का मान कितना हो जाएगा? 15, और ये ऋण 1 भी इस तरफ आ जाएगा तो धन 1, n बराबर 16। तो ये प्राप्त हुआ। तो आंसर सीधे लिखेंगे कि 16वां पद 78 है। इस तरह से हमें इन सवालों को हल करना है। देखिए 5वां प्रश्न, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? हमें कितने पद बताना है। अब श्रेणियां आगे नहीं बढ़ रही है, परिमित श्रेणियां दी हुई है, तो परिमित श्रेणी में तो हम बता ही पाएंगे कि कितने पद हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कितने पद हैं इस समांतर श्रेणी में। तो हल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रथम पद देख लेते हैं। प्रथम पद कितना है AP का? प्रथम पद a बराबर 7। सार्वांतर कितना है? सार्वांतर d बराबर 13 ऋण 7, या 19 ऋण 13। इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, कितना प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। तो हमें अंतिम पद भी तो दिया हुआ है an, या इसी को हम लास्ट बोलते हैं l। तो अंतिम पद हम बोल देंगे l का मान कितना दिया हुआ है? 205 दिया हुआ है। तो लिखेंगे nवां पद
ए एन वा पद बोल दो, या ए एन बराबर सीधे सीधे हम लिख देंगे ए एन बराबर ए धन एन माइनस वन डी, या एल बराबर ए धन एन माइनस वन डी। तो अंतिम पद हमें कितना दिया हुआ है 205 बराबर ए का मान कितना है 7 धन एन माइनस वन हमें नहीं पता, और डी का मान कितना है, डी का मान हमें 6 दिया हुआ है। तो चलिए फिर से हम देख लेते हैं कि 205 और ये 7 इधर आकर घट जाएगा तो ऋण 7, धन 7 था ऋण 7 हो गया। एन माइनस वन डी का मान है 6। अब देखते हैं कि n माइनस वन है और यहां पर 205 में से जब हम 7 घटाएंगे तो 198 बचा, और फिर जब हम ये जो 6 है इस 6 का भी हम पक्षांतर कर देंगे तो n माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा 198/6। तो 6 कम 6 6 3 18 और फिर 6 3 18, कितने बार कटा 33 बार कटा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 33, और ऋण किधर आया तो धन 1, 33 धन 1, तो n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 34 प्राप्त हुआ। तो सीधे सीधे हम आंसर कितना लिखेंगे, हम सीधे सीधे आंसर लिखेंगे कि समांतर श्रेणी में 34 पद हैं। इसी तरह से हमें इसका दूसरा सवाल भी करना है। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, क्या एपी 11852 का एक पद ऋण 150 है, और यदि है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं। तो हमें यह पता करना है कि हाँ ये ऋण 150 यदि हम an के स्थान पर रखते हैं, n का मान प्राकृत संख्या के रूप में आना चाहिए। प्राकृत संख्या के रूप में यदि आएगा पूरा पूरा तो हम समझ जाएंगे कि ऐसा कोई पद विद्यमान है, और यदि वह अपूर्ण आया, पूर्ण नहीं आया, तो हम कहेंगे कि यह जो है ऋण 150 इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं, चेक करके देखते हैं। तो हल में सबसे पहले प्रथम पद a बराबर हमें प्राप्त है 11, फिर सार्वांतर कितना हो जाएगा, देखिए सार्वांतर द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए, या तृतीय में से द्वितीय को घटा दीजिए, 8 में से 11 को घटाया ऋण 3 प्राप्त हुआ। ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, ए एन हमें रखने के लिए कहा जा रहा है ऋण 150 कि वास्तव में यह इस श्रेणी में सम्मिलित है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, ए एन बराबर एनवा पद ए एन बराबर ए धन एन माइनस वन डी, एन का मान हमें पूर्ण प्राकृत के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो देखते हैं, ए एन है ऋण 150, ए का मान है 11, एन माइनस वन डी का मान है ऋण 3। तो ये हो जाएगा 50 इस तरफ 11 इस तरफ आ जाएगा, तो ऋण 150 ऋण 11, तो n माइनस वन इंटू माइनस 3, तो कितना हो गया ऋण 161, ऋण 161 प्राप्त हुआ, दोनों ऋण है इसलिए, और ये n माइनस वन इंटू माइनस 3, तो ये माइनस 3 n माइनस वन माइनस 3 का भी पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 161 बटे ऋण 3। तो हमें प्राप्त हो जाएगा, ऋण से ऋण कैंसिल, 161/3 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब n अकेला कर देंगे हम तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 161 बटे 3, और ऋण 1 है तो धन 1। अब धन 1 तो हम यहां ले लेंगे 3 का, इसके बटे 1 है, दोनों में हम एलसीएम यदि लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 3 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 161 और 3 164, 164 बटे 3। चूंकि n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, अतः ऋण 150 एपी में नहीं है। इस समांतर श्रेणी में ऋण 150 नाम का कोई पद नहीं है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। हमें 31वां पद ज्ञात करना है एक एपी का जिसका 11वां पद 38 दिया हुआ है। यह है हमारा प्रश्न नंबर 7, और 16वां पद 73 है, और 16वां पद कितना है 73 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं हल में 31वां पद ज्ञात करना है हमें, तो
A31 तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका 11वां पद 38 है, तो ज्ञात है 11वां पद। तो 11वां पद कितना है? 38 है, 38 हो गया 11वां पद यानी A11। 11वां पद 38 है, A11 को हम क्या लिख सकते हैं? एक हो गया प्रथम पद और एक केवल प्रथम पद को मिलता है, बाकी सब कौन ले लेता है? सार्वांतर। तो 11 में से एक ले लिया प्रथम पद ने, तो सार्वांतर ने कितना लिया? 10D बराबर 38। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। शर्त फर्स्ट। शर्त सेकंड क्या है? शर्त सेकंड देखिए, शर्त सेकंड है हमारी जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है? तो A16 बराबर 73 है। 16वां पद में से A को मिला 1 और 15 किसको मिलेगा? D को। ये हो गया 73, ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों के पास A के गुणांक समान है, अतः हम A को विलोपित कर देंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दीजिए, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? A में से A कम हो जाएगा तो कट जाएगा। देखिए A धन 10D बराबर 38 और A धन 15D बराबर 73, ये ऋण, ये भी ऋण और ये भी ऋण हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। कितना हुआ? 10 ऋण 15D, 10D ऋण 15D बराबर 38 में से 73 जब हम घटाएंगे तो ये देखिए 73, 38 73 ऋण का है, ये हो गया 13, 13 में से 8 गए तो कितना बचा? 5 और 7 में से 6 में से 3 गए तो 3, कितना बचा? 35। लेकिन बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है इसलिए ऋण 35, ये हमें प्राप्त हो गया। जब हमें यहाँ पर ऋण 5D बराबर, अभी देखिए ऋण 5D बराबर कितना प्राप्त हुआ? ऋण 35। तो 5D कितना हो जाएगा? 5D हमारा हो जाएगा 35। तो D हमारा प्राप्त होगा 35/5, 5 7 35। सार्वांतर का मान हमें 7 प्राप्त हो गया। सार्वांतर का मान हमें 7 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या प्राप्त करना है? प्रथम पद। तो प्रथम पद देखिए, प्रथम पद कैसे प्राप्त होगा? प्रथम पद हम प्राप्त कर देंगे, ये तो हमारे समीकरण 1 और 2 थे। समीकरण 1 में A D का मान रख दो, रख दीजिए यहां पर समीकरण 1 में D का मान रख दीजिए, तो कितना प्राप्त होगा? A धन 10 गुणा D का मान कितना है? 7 है, बराबर 38। तो A धन 10 साते हो गया 70 बराबर 38। तो A का मान कितना हो जाएगा? 38 ऋण 70। तो A बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ऋण 32। ये हमारा प्रथम पद भी प्राप्त हो गया। हमें सार्वांतर प्राप्त है, प्रथम पद प्राप्त है, तो 31वां पद ज्ञात करना कोई बड़ी बात है क्या? 31वां पद वास्तव में क्या होता है? A धन 30D होता है। 31वां पद क्या होता है? A धन 30D का मान तो हमें ज्ञात करना है। तो क्या होगा देखिए, अतः 31वां पद बराबर A धन 30D बराबर A का मान कितना है? A का मान हमारा है ऋण 32 धन 30 गुणा D का मान कितना है? 7 है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ऋण 32 धन शून्य का हो गया 0 और 7 हो गया 21। 21 मतलब 210 में से 32 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया तो 8, यहां पर शून्य बचा है, फिर 10 हो गया, यहां हो गया 7 और यहां हो गया 178 प्राप्त हुआ, 178। तो सीधे सीधे हम आंसर लिखेंगे एपी का 31वां पद 178 है। ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम इस प्रश्नावली के और भी सवालों को हल कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।